व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी पार्ट 13। फ्रेंड्स, पहला शब्द है हमारे सामने ब्रीफ और इसका मतलब होता है संक्षिप्त। फ्रेंड्स, ब्रीफ को आप ब्रेक कर लो, ब्रीफ से आप निकाल सकते हो बर्फी। बर्फी ठीक लग रहा है तो बर्फी जो है वो संक्षिप्त यानी छोटी ही अच्छी लगती है। बड़ी बर्फी हो तो अच्छी लगेगी नहीं, और कम ही खाना चाहिए, संक्षिप्त में खाना चाहिए बर्फी को। ठीक है, ब्रीफ मींस संक्षिप्त। नेक्स्ट है हमारे सामने इमिटेशन और इसका मतलब होता है नकल। फ्रेंड्स, आप अपनी मम्मी से बोल रहे हो कि अम्मी एक दिन आप टेंशन मत लो। देखिए इमिटेशन, अम्मी आप टेंशन बिल्कुल मत लो, एक दिन दुनिया मुझे नकल करेगी यानी मुझे फॉलो करेगी, जो मैं कर रहा हूं ना मेरे पीछे चलेगी। ओके, इमिटेशन मींस नकल। नेक्स्ट है डिलाइटफुल और इसका मतलब होता है आनंदमय। फ्रेंड्स देखिए, अगर घर पर पार्टी हो और अगर लाइट ना हो तो मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएंगे। तो दीदी भी कहती है कि लाइट फुल यानी पूरी तरह से फुल लाइट हो, डिम लाइट नहीं हो। ठीक है, डिलाइटफुल मींस आनंदमय। नेक्स्ट है एसरबिक और इसका मतलब होता है तीखा। फ्रेंड्स, आपको पता है मेरी एक स्टूडेंट है शिवानी, तो उसने बोला कि सर चलिए आप और मैं मिलकर होटल खोलते हैं। हमने एक होटल या रेस्टोरेंट कर लो, रेस्टोरेंट खोला। तो मैंने कहा मुझे खाना बनाना तो आता नहीं है। तो शिवानी बोलती है मैं हूं ना। मैंने कहा ठीक है, खाना कौन बनाएगा? शिवानी, और मुझे सिर्फ मैनेजमेंट देखना है। अब एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, खाना बिके ही नहीं। तो बोलते ए सर ये बिक क्यों नहीं रहा? तब मैंने बोला तूने इतना तीखा जो बनाया है, एक चम्मच खाते ही कान में से धुआं छोड़ने लग जाते लोग। ठीक है, तो उसने मुझसे पूछा कि ए सर बिक क्यों नहीं रहा हमारा खाना? मैंने कहा तूने इतना तीखा जो बना दिया है। ठीक है, ए सर बिक मीन्स तीखा। नेक्स्ट है इम्प्रोबेबल मीन्स असंभव। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको मैंने आपको कराया था प्रोबेबल मीन्स होता है संभव। ठीक है, और इम्प्रोबेबल उसका एंटोनिम हो जाएगा। इम्प्रोबेबल मीन्स असंभव। नेक्स्ट है आर्डेंट और इसका मतलब होता है उत्साही। फ्रेंड्स, कुछ बच्चे होते हैं ना खुशी में कूदने लग जाते हैं, तो उनकी मम्मी कहते हैं अरे बेटा दंत बहुत उत्साह है लेकिन दंत मत तोड़ लियो, अपने दांत मत तोड़ लियो, इतना कूद रहा है तू। कभी कभी हम लोग पास हो जाते हैं तो कूदने लग जाते हैं ना, तो मम्मी क्या कहती है कि बेटा आराम से, अरे दंत मतलब से दांत मत तोड़ लियो, इतना उत्साह हो रहा है। ठीक है, आर्डेंट मीन्स उत्साही। नेक्स्ट है बच्चों पैट्रियोटिक और इसका मतलब होता है देशभक्ति पूर्ण। पैट्रियोटिक सब लोग जानते हैं, याद आप कर लोगे। ठीक है, पैट्रियोटिक मीन्स देशभक्ति पूर्ण। नेक्स्ट है स्क्रूपुलस और इसका मतलब होता है ईमानदार। फ्रेंड्स, अगर ईमानदारी से सारी जो पुलिस है ना हमारी, ईमानदारी से पुलिस, अगर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके स्क्रू अच्छी तरह टाइट कर दे, स्क्रूपुलस पुलिस अगर स्क्रू टाइट कर दे ईमानदारी से, तो कोई भी क्रिमिनल नजर नहीं आएगा। ठीक है, स्क्रूपुलस मींस ईमानदार। तो नेक्स्ट है हमारे सामने पार्सिमोनियस और इसका मतलब होता है कंजूस। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ना कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि पर्स में मनी होती है लेकिन हमें देते नहीं है। हमें जरूरत होती है और हम कहते हैं हमें पैसे दे दो, तो पर्स में उनके मनी होती है लेकिन अस हमें देते नहीं है। ठीक है, पार्सिमोनियस मींस कंजूस। नेक्स्ट है पार्टीजन और इसका मतलब होता है पक्षपात पूर्ण। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब पार्टीशन होता है ना किसी भी चीज के घर का, तो सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। पार्टीजन से आपने पार्टीशन बनाया, लेकिन पक्षपात पूर्ण नहीं होना चाहिए, यानी पार्शियल नहीं होना चाहिए। पार्शियलिटी कहते हैं ना, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, देखिए पार्टीजन मींस पक्षपात पूर्ण। नेक्स्ट है परमिसिबल और इसका मतलब होता है जायज। फ्रेंड्स, जिस काम के लिए परमिशन दी जाए, देखिए परमिसिबल से आपने कहा दिया परमिशन, जिस काम के लिए परमिशन दे दी जाए वो जायज होता है। ठीक है, आपके पेरेंट्स भी जिस काम के लिए आपको परमिशन देते हैं वो डेफिनेटली जायज होगा। ओके, तो परमिसिबल मींस जायज। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स्ट्रावेगेंट और इसका मतलब होता है फिजूल खर्ची। फ्रेंड्स, आप बना सकते हो कि कोई भी, किस बच्चे को लूं? शिवानी को ले ले। yes, शिवानी ने क्या किया, कुछ खरीदारी करने गई लेकिन उसने क्या किया, एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा बैग में भर लिए अंडे। तो उसकी मम्मी बोली फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है, अंडे तो गलियों में भी तो खेल के जीत सकती है, नई नई लेकर आती है, बदतमीज है। एक्स्ट्रा बैग में भर लिए अंडे। सब लोग तो सामान खरीदे थे, उसने एक्स्ट्रा अंडे भर लिए बैग में। तो मम्मी ने बोला फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है, तू तो वैसे भी पूरे दिन भर अंडे खेलती रहती है गलियों में से, जीत जाएगी। ठीक है, ओके, एक्स्ट्रा बैग मींस फिजूल खर्ची। नेक्स्ट है फेमरल, इसका मतलब होता है अल्पकालिक, मींस शॉर्ट टर्म बोलते हैं ना, टेम्परेरी, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए आपने देखा होगा कुछ लोग हैं रेल में जाते हैं लेकिन फेम क्रीम लगा के जाते हैं। फेम क्रीम की ब्लीच आती है शायद,
फेम ब्लीच करके आती है, तो वो रेल में जब जाते हैं तो ब्लीच, तो आप कह रहे हो कि तो शॉर्ट टर्म है, मतलब खूबसूरती नहीं आएगी बिल्कुल भी, यानी टेम्परेरी है ये तो सारी चीजें। फेम क्रीम आप लगा के रेल में जा रहे हो, थोड़ी देर बाद तुम भूख से हो जाओगे वापस आओगे तो, ठीक है। इफेमरल मींस अल्पकालिक। नेक्स्ट है बच्चों मिस्टीरियस, इसका मतलब होता है रहस्यमय। मिस्ट्री आप जानते हो, इजी है, याद हो जाएगा। मिस्टीरियस मींस रहस्यमय। नेक्स्ट है बच्चों लॉन्ग लास्टिंग, और इसका मतलब होता है टिकाऊ, यानी जो बहुत देर तक टिक सकता हो। लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग मींस ज्यादा, लास्टिंग समझ में आ जाएगा, इजी है। लॉन्ग लास्टिंग मींस टिकाऊ। नेक्स्ट है बच्चों इनसुपरेबल, और इसका मतलब होता है अजय, जिसको जीता ना जा सके। ओके, इनसुपरेबल, जो सुपर होता है, आप देखिए सुपर एबल, एबल मींस ताकत या लायक किसी चीज के लिए, जो सुपर होता है उसको जीता नहीं जा सकता, अजय। नेक्स्ट है बच्चों सरमाउंटेबल, और इसका मतलब होता है जीतने योग्य। फ्रेंड्स, एक बार हमारे सर ने बोला कि मुझे माउंटेन एवरेस्ट यानी जीतना है, वो जीतने योग्य है। तो हमने कहा ठीक है सर, कब जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कौन, वहां पर? नहीं, उन्होंने एक टेबल लिया, उस पर चढ़ गए, बोले यही मेरे लिए यही मेरे लिए माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। देखिए सर माउंटेबल, जीतने योग्य, बोले यही जीत सकता हूं, वहां पर कौन जाए। ओके, सर माउंटेबल मींस जीतने योग्य। फ्रेंड्स, एक बार आप इनको रिवाइज कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। टेक योर टाइम। तो फ्रेंड्स, ये तो रिवीजन हो गया होगा सभी का। चलिए इनको और देख लेते हैं। नेक्स्ट है लेग्स। लेग्स मींस होता है ढीला ढाला, ढीले होते हैं ना लोग, बिल्कुल लेजी, हाँ लेग्स। तो बच्चे ध्यान रखना, जो लक्स साबुन से नहाएगा वो बिल्कुल ढीला ढाला, डव साबुन से नहाना है। देखिए मैं किसी का ऐड ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लक्स और डव का। तो लेग्स है, तो लक्स साबुन से जो नहाएगा वो ढीला ढाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पिटीफुल, रहम दिल। आपने देखा कुछ लोग पूरी तरह से पिट जाते हैं ना, पिटी, अपनी बहन में पिट जाती है, तब हमारा दिल हमारा रहम करता है कि आप पिट गई तो ठीक है, 5 रुपए ले पिटीफुल, पिटीफुल मींस रहम दिल। नेक्स्ट है ट्रिकी, कपटी। जो लोग हर चीज में ट्रिक लगाते हो, वैसे मैं भी ट्रिक से ही याद कराता हूँ, बट ओके, मतलब व्यवहार में ट्रिक लगाते हैं, अगर मतलब हर चीज में। क्योंकि व्यवहार में तो एक रिश्ता जब आपको बनाना है तो उसमें प्यार होना चाहिए, ठीक है, ऑनेस्टी होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी अगर आप ट्रिक यूज करो तो आप कपटी इंसान हो, ठीक है। ट्रिकी मींस कपटी। नेक्स्ट है कन्विक्टेड, और इसका मतलब होता है अपराधी। फ्रेंड्स देखिए, कौन मेरा विकेट तोड़ गया, विकेट मैच खेल रहे थे और आपके विकेट को कोई तोड़ गया, तो आप क्या बोल रहे हो, वही इंसान अपराधी जिसने मेरे विकेट को तोड़ दिया, ठीक है। कौन विकेट तोड़ गया, कन्विक्टेड मींस अपराधी। नेक्स्ट है बच्चों एक्सोनरेटेड, इसका मतलब होता है बरी। फ्रेंड्स, एक्सॉन, जॉन जानते, जॉन इब्राहिम, सब लोग जानते जॉन इब्राहिम को। रेट, तो जितने रेट मांगे थे जज ने, जॉन इब्राहिम में भर दिए और उसको बरी कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया। भाई जॉन के पास तो पैसा है ना। एक्सोनरेटेड मींस बरी, यानी रेट होते हैं ना, अदालतों में भी तो रेट चलते हैं, इतना रेट दो, इतने पैसे दो। एक्सोनरेटेड मींस बरी। नेक्स्ट है हमारे पास अनएम्बिग्यूअस, इसका मतलब होता है स्पष्ट। आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने कराया था एम्बिग्यूअस, और इसका मतलब होता है अस्पष्ट था उसका मतलब, तो इसका ये उल्टा हो गया, अनएम्बिग्यूअस मींस स्पष्ट। नेक्स्ट है हमारे पास रैंगलिंग, और इसका मतलब है खटपट। फ्रेंड्स, रैंगलिंग से बना लो आप रिंग लाइट। रिंग लाइट जानते हो, रिंग लाइट, हाँ, शूट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आप भी रील बनाते हो और आपका भाई भी रील बनाता है, अब रिंग लाइट एक है, तो दोनों में क्या होगी, खटपट नहीं, चटाक पटाक थप्पड़ मारा हुआ है ना, तो मैंने खटपट हो गई। ओके, रैंगलिंग मींस खटपट। नेक्स्ट है अबोरेंस, अबोरेंस मींस होता है नफरत। फ्रेंड्स, अब भोर और रंस, भोर जानते हो अर्ली मॉर्निंग को, या सुबह को भोर कहते हैं, और रंस मींस दौड़ना। अब इस वक्त में ऐसा मौसम चल रहा है, कौन रनिंग के लिए जाए, यानी रन्स कौन लगाए, रनिंग कौन करे, तो नफरत करता है ऐसे टाइम पे उठने में, नींद बहुत अच्छी आती है ना उस वक्त भोर टाइम में, ठीक है। अबोरेंस मींस नफरत। नेक्स्ट है अबोमिनेशन, इसका भी मतलब नफरत होता है। तो बच्चों देखिए, एक बॉम्ब, अबोमिनेशन, एक बॉम्ब किसी ने आपके सन के ऊपर डाल दिया, तो ऐसे इंसान से आप नफरत करोगे या प्यार करोगे? एग्जैक्टली, अगर बॉम्ब, जाहिर सी बात है, एक बॉम्ब और किसी ने आपके सन के ऊपर डाल दिया, बेटी के ऊपर डाल दिया, तो आप नफरत ही करोगे उस इंसान से, प्यार तो करोगे नहीं, ठीक है। अबोमिनेशन मींस नफरत। नेक्स्ट है बच्चों रिपल्स, और इसका मतलब होता है पीछे हटाना। नेक्स्ट हमारे सामने है रिपल्स, और इसका मतलब होता है पीछे हटाना। फ्रेंड्स,
देखिए, रिया ने देखा कि मम्मी ने पल्स बनाई है दाल, फिर सबको पीछे हटा दिया कि हमें नहीं खाना। मम्मी तुम ही खा लो, करके ऐसा ना सोच के कुछ आते हैं और पीछे हट जाते हैं ना कि पल्स दाल बनी है, मन नहीं करता खाने का। रेपल्स मीन्स पीछे हटाना। नेक्स्ट है रिपेल। रिपेल मीन्स पीछे हटाना, इसका भी मतलब सेम यही है। तो देखिए, रिपील बना लो। पील जानते, पील छीलना, छीलते हैं हाँ। तो रिया से बोला उसकी मम्मी ने कि बेटा थोड़ी मटर पील छील दे, तो उसने भी अपने हाथ पीछे हटा लिए कि नहीं मम्मी तुम ही छील लो, ठीक है। रिपेल मीन्स पीछे हटाना। नेक्स्ट है डिसिमिलर, जो सिमिलर ना हो, असमान, जो एक जैसा ना हो, ठीक है। डिसिमिलर मीन्स असमान। नेक्स्ट है मैनिफेस्ट, मीन्स प्रकट करना। मैनिफेस्टो जानते हैं आप लोग? यस सर। जो राजनीतिक दल होते हैं वो यस चुनावों से पहले प्रकट करते हैं कि हम ये करवाएंगे, ये करवाएंगे। तो जो लिस्ट होती है ना, जो वादे की लिस्ट होती है, वो मैनिफेस्टो होता है। तो मैनिफेस्ट का मतलब प्रकट करना, यानी वो प्रकट करते हैं अपने वादों को, ठीक है। मैनिफेस्ट में प्रकट करना। नेक्स्ट है बच्चों कंसील, सॉरी कंसील्ड। इसका मतलब होता है गुप्त, छिपा हुआ। आपको मालूम कंसीलर आता है, मेकअप करने से पहले लड़कियां पहले कंसीलर लगाती हैं, वो छिपाती है पहले सारे डार्क सर्कल, जितनी भी कितनी चीज गुप्त होती है आपको नहीं मालूम। मेकअप के हटाकर देखो तब तो वो गुप्त सारी चीजें छिपी हुई निकल के बाहर आएंगी, ठीक है। तो इजीली याद हो गया होगा अब तो ये। कंसील्ड मीन्स गुप्त या छिपा हुआ। नेक्स्ट है स्कैंटी मीन्स थोड़ा कम, थोड़ा या फिर कम। आपको चाय पीने की तलब लगी तो आपने बोला कि कहां से लेकर आऊं, ताकि उन्होंने कहीं से भी लिया, तो आपने एक कैन ली और टी, कि आज तो थोड़ी सी चाय पीनी है, लेकिन जितने भी मोहल्ले में घर है ना सबसे मांगनी है, तो एक कैन लेकर गए और क्या बोले कि इस कैन में टी बस थोड़ी सी कम है, और थोड़ी थोड़ी करते करते एक कैन भर ली तुमने, इस कैन टी, और फिर भी कहने की थोड़ी सी कम है, आज मैंने ना पूरा जी भर के पीऊंगी मैं, ठीक है। इस कैन टी मीन्स थोड़ा या फिर कम। नेक्स्ट है बच्चों सक्सीड, सफल होना। ये तो सिंपल याद हो जाएगा, सक्सीड भी सफल होना होता है। काइंड मीन्स दयालु, ये भी याद हो जाएगा, इजी है। काइंड मीन्स दयालु। नेक्स्ट है प्रिडिक्टेबल, उम्मीद के मुताबिक। प्रिडिक्शन जानते हो? प्रिडिक्शन भविष्यवाणी करना, यस एग्जैक्टली। तो जिसको प्रिडिक्ट किया जा सके, तो प्रिडिक्टेबल के आप कैसे करोगे? प्रिया ने एक टेबल खरीदी, या उसकी दी ने टेबल खरीदी और उसकी उम्मीद के मुताबिक खरीदी, ठीक है। या तो आप कह लोगे प्रिया नाम की एक लड़की है, उसकी दीदी ने एक टेबल खरीदी और जैसा वो चाहती थी प्रिया वैसी ही टेबल खरीदी। प्रेडिक्टेबल मींस उम्मीद के मुताबिक, ठीक है। ये हो गया होगा याद? चलिए एक बार रिवाइज कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, चलिए इनको और देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हम्बल, और इसका मतलब होता है विनम्र। वैसे ये सिंपल है, लेकिन फिर भी मैं याद करा देता हूं कि हम किसी में बल लगाए और विनम्र ना पड़े, ऐसा हो सकता है? ठीक है, हम्बल मीन्स विनम्र। नेक्स्ट है बच्चों आइडली, इसका मतलब होता है आलस्य में या व्यर्थ में। आइडली से आप बना लो इडली, देखिए इडली जैसा साउंड आ रहा है, तो आप बहुत आलस में बैठे हुए थे, लेजीनेस थी, आपको इडली मिली, आपने इडली खाई नहीं, किसी दूसरे को दे दिया, आप बोल रहे हो काश खा लेता, व्यर्थ में गई एक इडली। लेकिन जब मिली थी तब कह रहे अब इडली खाने का कष्ट कौन करे, इतने मतलब आलसी हो तुम। आलस्य में आपने ऐसा बोल दिया मतलब, ठीक है। इडली मीन्स आलस्य में या फिर व्यर्थ में। नेक्स्ट है बच्चों कंसील, और इसका मतलब होता है छिपाना। सेम बच्चों अभी मैंने कंसील आपको याद कराया है, तो कंसील कंसीलर, और अपने चेहरे पर लोग ये लड़कियां मेकअप करती है तो पहले कंसीलर लगाती है, सेम वैसे से आप याद कर लेना। कंसील मींस छिपाना। नेक्स्ट है बच्चों रिवील, इसका उल्टा हो गया प्रकट करना। रिवील तो आप जानते हो, रिवील मींस प्रकट करना होता है, दिखाना। नेक्स्ट है डिमोट, मींस पद घटाना, जैसे प्रमोट होता है ना, यस आज प्रमोट होता है, प्रमोट, इसी तरह से प्रमोट का मतलब क्या होता है? पद उन्नति करना, और उसका डिमोट। तो क्या हुआ कि हमारी जो दीदी है ना वो थोड़ी मोटी हो गई, जब मोटी हो गई तो भारी हो गई, तो उनका पद थोड़ा सा घटा दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना काम करते वक्त आप मोटे मत होना, नहीं तो आपका पद घटा दिया जाएगा। आपने देखा होगा जो हीरोइंस होती हैं अगर वो मोटी हो जाती है तो उनको मेन स्ट्रीम में नहीं लेते, ठीक है। वो या तो बुआ बन के आती है, बड़ी बहन बन के आती है, सास बनकर आती है। डिमोट मींस पद घटाना। नेक्स्ट है बच्चों ग्रेसफुल, और इसका मतलब होता है सुंदर। ये तो सिंपल हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट देखिए डिसलॉयल मींस बेवफा, जो लॉयल ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। ये भी याद हो जाएगा, सिंपल है, डिसलॉयल मींस बेवफा। नेक्स्ट है वायबल, इसका मतलब होता है संभव। फ्रेंड्स वायबल से आप बाइबल बना दीजिए,
हाँ, कृष्ण की एक बुक होती है, तो वो संभव है, मींस आप पढ़ सकते हो, कोई भी पढ़ सकते हो, पॉसिबल है, बाइबल को कोई भी पढ़ सकता है। नेक्स्ट है इम्प्रैक्टिकेबल, मींस असंभव, जो प्रैक्टिकल ना हो, ठीक है, इम्प्रैक्टिकेबल याद हो जाएगा। इम्प्रैक्टिकेबल असंभव, बहुत सिंपल वर्ड है ये, तो सारे याद हो जाने चाहिए। हाँ, नेक्स्ट चलिए देखिए, इम्प्रैक्टिकेबल मींस असंभव। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने बैक बाइटिंग, और इसका मतलब होता है चुगली करना। फ्रेंड्स, मेरी दो स्टूडेंट है, शिवानी और पिंकी। तो एक दिन शिवानी पिंकी की बुराई कर रही थी, यानी चुगली कर रही थी। तो पिंकी पीछे से आई और शिवानी की बैक पर बाइट मींस दांत से काट लिया। तो वो एकदम से उसने शिकायत किया कि सर देखिए, इसने मेरी बैक पर बाइट कर लिया। ये क्यों? क्योंकि ये मेरी बैक बाइटिंग कर रही थी, इसलिए मैं इसकी बैक पर बाइट यानी खा गई। ठीक है, बैक बाइटिंग मींस चुगली करना। नेक्स्ट है बच्चों इनफेमस, और इसका मतलब होता है बदनाम। फ्रेंड्स इजी है, फेमस का मतलब जिसका नाम हो, ठीक है, और इनफेमस मींस बदनाम। नेक्स्ट है बच्चों हमारे सामने ऑगमेंट, और इसका मतलब होता है बढ़ाना। फ्रेंड्स, ऑगमेंट को आप ब्रेक कर ले, आग में अगर आप मिंट डाल देते हैं, मिंट आप जानते हो, अगर आग में मिंट डाल दो तो आग बढ़ जाएगी। ओके, ऑगमेंट मींस बढ़ाना। नेक्स्ट है बच्चों रैश, और इसका मतलब होता है उतावला। रैश से क्या याद आ रहा है? रश, झपटते हैं ना कुछ लोग होते हैं, हाँ उतावले होते हैं, किसी भी चीज पे झपट पड़ते हैं, खाना देखा झपट पड़े, बहुत उतावले, ठीक है, रैश मींस उतावला। नेक्स्ट है लेविश, और इसका मतलब होता है फिजूल खर्ची। फ्रेंड्स, फिजूल खर्ची हमने यहां पर भी याद किया था एक, यस, एक्स्ट्रावेगेंट। तो लेविश, एक बंदा था वो बहुत परेशान था, मतलब फिजूल खर्ची से बहुत ज्यादा परेशान था, तो आपने क्या बोला? ले वे विश और पी ले। ले विश, विश जानते हो जहर, ले वे विश पी ले, और फिर फिजूल खर्ची भी खत्म, क्योंकि तू ही खत्म हो जाएगा तो फिजूल खर्ची भी नहीं रहेगी। लेविश मींस फिजूल खर्ची। नेक्स्ट है बच्चों कलोसल, और इसका मतलब होता है अति विशाल। आपने देखा होगा जब सर्दी पड़ती है ना, तो काली काली साल, मतलब लंबी बड़ी साल, अति विशाल साल पहनकर आप, शॉल होती है वैसे वो, बट साल बोलते हैं, ठीक है, शॉल पहनकर आप जाते हो, या फिर बहुत लोग हैं जो लंबी काली कलर की जो साल है ना पहनकर रहते हैं। कलोसल मींस अति विशाल, ठीक है। एक काम करते हैं, आप इनको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये सारे शब्द आपको याद हो गए होंगे, और उम्मीद है कि आपको बहुत मजा भी आया होगा याद करने में। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा वर्ड याद करने में सबसे ज्यादा मजा आया। और डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे वर्ड्स दे दिए हैं, आप वहां से नोट डाउन कर लें और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।